नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम सभी बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसकी पूरी वीडियोस आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में मिल जाएंगी और वहाँ मैं बॉटनी का भी अटैच कर दूँगी ताकि आपको दोनों का मिल जाए। बॉटनी के भी फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट कंप्लीट है, ठीक है। आज जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है फोर्थ यूनिट, ठीक है। फोर्थ यूनिट, अब आप बीएससी में पहुंच गए हैं तो आपने 12th तक की पढ़ाई तो की होगी एज यूजुअल, इसलिए क्योंकि मैं कुछ चीज़ें कनेक्ट करूँगी पीछे से। उससे पहले अगर आपको डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। हर जगह आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आप एकदम अलाउड हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे रिलेटेड और आपके सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम एक एक चीज़ों को। तो एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहला जो हेडिंग डाला है दैट इज़ हिस्टोलॉजी ऑफ मसल्स। हिस्टोलॉजी ऑफ मसल को जानने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे कि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा, सेल्स सब आप सभी जानते हैं। 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है जिसमें आपको पूरा मसल्स के बारे में पढ़ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है, और मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उससे होने वाली डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो लोकोमोशन क्या होता है, ठीक है। लोकोमोशन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। मतलब होल बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप क्या करें, आप यहाँ पे थे और यहाँ से चलकर आप यहाँ आ जाएं। ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, जब एक विस्थापन क्या होता है, एक जगह से जब आप दूसरी जगह जाते हैं, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट मीन्स ओनली बॉडी पार्ट डिस्प्लेस, ठीक है। ओनली बॉडी पार्ट डिस्प्लेस। इसमें क्या होगा, जैसे आपका हाथ का मूवमेंट, आपके पैर का मूवमेंट, इसमें क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का जस्ट एक पार्ट मूव हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी मूव नहीं हो रही है, ठीक है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमने समझा। अब थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कुछ टाइप के मूवमेंट होते हैं। व्हाट इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट? टाइप्स ऑफ मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो क्या होते हैं या एसेलुलर वायरसेस देखने को मिलेंगे, उनकी बॉडी में भी तो मूवमेंट होता है। या कुछ प्रोटोजोन देखने को मिलेंगे जिनमें सीलिया होता है, तो वो सब कैसे मूव करते हैं। तो देखिए, मूवमेंट को अगर मैं एक ब्रॉड लेवल पे डिवाइड करूँ तो दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन मस्कुलर, यानी कि जिसमें मसल नहीं पाया जाता, उनमें कैसा मूवमेंट होगा, और दूसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट, यानी कि जिनमें मसल पाया जाता है। तो मस्कुलर मूवमेंट तो हम लोग पढ़ेंगे ही अपना, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं नॉन मस्कुलर मूवमेंट। ये दो तरीके का होता है। एक होता है बाई, जैसे अमीबॉयड मूवमेंट, अमीबा का, ठीक है, अमीबा वगैरह का, सॉरी फॉर दैट, बाई अमीबॉयड मूवमेंट, अमीबा के द्वारा अमीबॉयड मूवमेंट, जिसमें स्यूडोपोडिया वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में मैक्रोफाजेस पाए जाते हैं, उनका मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद से और कुछ एनिमल्स होते हैं, उनका मूवमेंट। और दूसरा हो जाएगा सीलियरी मूवमेंट। तो ये कुछ आपके एनिमल्स में भी होता है, सीलिया के द्वारा प्रोटोजोन्स में मूवमेंट होता है। और हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में पाया जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया में सीलियरी मूवमेंट होता है। फेलोपियन ट्यूब आप पढ़ेंगे, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है। तो ये कुछ सीलियरी मूवमेंट्स होते हैं, इनको हम समझेंगे, ठीक है। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है मस्क्यूलर मूवमेंट, ठीक है, मस्क्यूलर मूवमेंट। अब मस्क्यूलर मूवमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कुछ चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, इनको एक एक करके समझेंगे। मस्क्यूलर मूवमेंट में अब स्टडी जो होती है हमारे मसल्स की, उसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर मूवमेंट की स्टडी है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, या इसे हम सार्कोलॉजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम समझेंगे एक एक करके चीज़ों को, ठीक है। और जो हमारा मसल्स होता है ना, वो उसकी जो ओरिजिन है मोस्टली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप सबने पढ़ा है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गैस्ट्रुला स्टेज बनता है, तो गैस्ट्रुला स्टेज में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। ओरिजिन पहले किसकी होती है,
एक्टो की फिर मीजो फिर एंडो, ठीक है, इस तरीके से ओरिजिन होती है। तो ये जो सारे मसल्स होते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। अभी एक एक मसल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। कुछ मसल्स को छोड़ के, जैसे हमारी आंखों में सीलियरी मसल्स पाई जाती हैं, आइरिस की मसल्स पाई जाती हैं, ये सब क्या होती हैं, ये आपकी एक्टोडर्मल होती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर बात की जाए तो 40% जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट करता है मसल। आप देखते हैं आपकी बॉडी से लगे हुए सारे क्या पाए जाते हैं, मसल्स ही ना पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी का 40% वेट कंट्रीब्यूट कौन करता है, मसल्स करते हैं, ठीक है। मसल का काम क्या है, ये एक्साइटेबल होता है, इसमें एक्साइटेबिलिटी पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सटेंसिबिलिटी पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर थे। थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूशन समझ लेते, सॉरी कॉम्पोजिशन पढ़ लेते हैं मसल्स का। ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको स्लाइड में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि स्लाइड अगर मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी तो आपका पूरा फोकस उसी पे रहता है, ठीक है। 75% क्या होता है, वाटर पाया जाता है मसल्स में, ठीक है। 20% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ओके। एंड 5% क्या होते हैं, ऑर्गेनिक्स एंड मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब कुछ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक्स भी पाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये मसल वाले पार्ट में ही रहेगा। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक्स भी पाए जाते हैं। अब वो क्या होते हैं, इनको समझेंगे। वो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक्स होते हैं फॉस्फो क्रिएटिन, ठीक है, क्रिएटिन या क्रिएटिन। ये क्या करते हैं, ये क्रिएटिन्स जो होते हैं एनर्जी देने का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे मसल्स को जो है एनर्जी देने का काम करते हैं। क्रिएटिन, फॉस्फेट इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं एनर्जी का, ठीक है। यूरिया, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है, K+ पोटेशियम आप लिख लेंगे, पोटेशियम, सॉरी अभी लिख लेते हैं इसको, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे पोटेशियम। अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट। कैल्शियम्स पाए ही जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जगह पे क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन। आपने मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना टर्सरी प्रोटीन में, जब प्रोटीन पढ़ा था तो मायोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और भी चीज़ों के बेसिक बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपको क्या लगता है हिस्टोलॉजी, आप सभी पढ़ते हैं। हिस्टो का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। ये क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब हम मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जनरली डेवलप कहाँ से होते हैं, देखिए ये बात लिखी भी हुई है। ये मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, एम्ब्रियो के मेसोडर्म से, गैस्ट्रोला स्टेज के मेसोडर्म से ये क्या होते हैं, ओरिजिनेटेड होते हैं। लेकिन कुछ मसल जैसे कि आइरिस ऑफ द आई मसल, मायोएपिथेलियल सेल ऑफ द सलाइवरी मेमोरी एंड स्वेट ग्लैंड्स अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं कि अलग जगहों से भी अराइज होती हैं, ठीक है। अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। जैसे कि जो मसल होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कुछ टर्म्स होते हैं जो हमारे मसल से रिलेटेड, जैसे मायो पढ़ेंगे आप, सैक्रो पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है, मसल से रिलेटेड होती हैं। उससे पहले हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे मसल के। अगर मैं उसकी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की, तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में क्या होते हैं, ठीक है। सेलुलर कंपोनेंट आपने देखा, ठीक है। न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। देन आपका रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। अब देखिए मसल में एक चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पे इसके नाम थोड़े अलग होते हैं। जैसे अगर मसल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, हर सेल से मिलकर टिश्यू बने होते हैं, और मसल क्या है आपका, एक तरीके का मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसी की हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इस चीज को आप लिखेंगे, यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यहाँ मसल्स की जो है
मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस, सार्कोलेमा। और ये एक्साइटेबल होते हैं, ठीक है, जब इनको रिस्पांस मिलेगा तो एक्साइटेबल होते हैं। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और सार्कोप्लाज्म में ही आपके सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ग्लाइकोजन, फॉस्फोकेराटिन, क्रिएटिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। और हीमोग्लोबिन ऑफ मसल्स क्या कहलाता है, HB। इसको अच्छा चलिए मैं लिख ही देती हूँ, हीमोग्लोबिन या HEMO दोनों देखने को मिल जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन, ठीक है। इतनी बातें आपको नोट डाउन कर देती हैं, क्योंकि बार बार आपको सार्कोलेमा देखने को मिलेगा, सार्कोप्लाज्म देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, प्लाज्मा सार्कोलेमा, ठीक है, साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और थोड़ी सी चीजें और, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पे हो गया, इन तीनों का नाम लिख लिया, इसे मैं रब करती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहेंगे सार्कोसोम, सार्कोसोम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मैं लिखती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके का होता है, रफ और स्मूथ। तो ये क्या होते हैं, स्मूथ वाले होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सॉरी फॉर दैट, और इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ER को हम क्या कहेंगे, ER को कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कौन से टाइप का होता है, दिस इज स्मूथ टाइप। ये कौन से टाइप का होता है, स्मूथ टाइप का होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने देख ली होंगी। अब हम स्लाइड से पढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनका जानना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि आगे ये सब चीजें क्या करेंगी, काम आएंगी आपके। अब कुछ स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे मसल्स के, जैसे जनरल टर्म देखा आपने, अभी सार्को आपको समझ में आ गया होगा, मोटर समझ में आएगा, अभी मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, मसल से कंसर्न होते हैं। दिस टिश्यू कंस्टिट्यूट द मसल्स मेड अप ऑफ सेल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कंट्रैक्टाइल फाइबर वेरिंग इन लेंथ, ठीक है। तो जो मसल टिश्यू होते हैं वेरिंग लेंथ के पाए जाते हैं, ठीक है। द फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू बट दे हैव नो इंटरसेलुलर सबस्टांस। अब ये क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू एक दूसरे से कंबाइन होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ठीक है। आप इसके पहले अगर आपने क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे एनिमल टिश्यू था चैप्टर। एनिमल टिश्यू में आपने 4 तरीके की टिश्यू पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उसके बाद से दूसरा रहता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर, और चौथा नर्व्स टिश्यू, ठीक है। तो हम कौन सा वाला टिश्यू पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, ठीक, मतलब दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक। मायोब्लास्ट मतलब होता है गिव राइज मसल फाइबर। जो मायोब्लास्ट होते हैं उनसे मसल फाइबर्स निकलते हैं, जिनको कि मायोसाइट्स या सैक्रोसाइट कहते हैं। ये मसल सेल्स होते हैं। मायोब्लास्ट जो होते हैं मसल फाइबर्स निकलते हैं। मायोसाइट या सार्कोसाइट मसल के सेल को कहते हैं, ठीक है। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ फाइन फाइब्रिल कॉल्ड मायोफाइब्रिल। और इनमें कुछ फाइबर्स होते हैं जो मायोफाइब्रिल्स इनको कहते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सार्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म में। मसल्स के साइटोप्लाज्म जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स द मसल फाइबर इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन टर्म्ड एज सार्कोलेमा। जैसा कि मैंने बताया ही कि इसके प्लाज्मा को कहते हैं सार्कोलेमा। थोड़ा सा हम डायग्राम से समझेंगे। ये रहा एक आपका स्ट्रिएटेड मसल है, ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल क्या होता है, नॉन स्ट्रिएटेड, सब समझ में आएगा आपको। ये एक मसल है, ये ऊपर देख सकते हैं, मान लीजिए एक सेल को लिया गया है, ठीक है। ये एक सेल को लिया गया है, तो सबसे बाहर वाली लेयर अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, ये इसको ओपन किया गया इस तरीके से, ये देखिए कट करके अंदर भी दिखाना, तो इस वजह से ओपन किया गया है। तो ये ऊपर वाली जो सबसे लेयर है, दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर आपको इस तरीके से सेल होता है, सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये पूरा अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, ये पूरा अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्या भरा है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे भर रखा है इस तरीके से। और इसको क्या कह रहे हैं, सार्कोप्लाज्म है, ये देख सकते हैं सार्कोप्लाज्म। और उस सार्कोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये मायोफाइब्रिल्स जो कि एक्चुअली क्या होता है, साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मायोफाइब्रिल्स हैं।
और इनमें स्ट्रिएशन पाई जा रही है, ये देख रहे हैं। अगर मैं इसके एक पार्ट को जूम करूं, ये देखिए स्ट्रिएशन, इस तरीके से आपको स्ट्रिएशन लाइनिंग देखने को मिलेगी इनके अंदर, ठीक है। ये क्या है, एक पूरा मसल फाइबर आपको दिखाया गया है और मसल फाइबर के सेक्शन करके दिखाया गया कि क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। अभी आप आगे समझेंगे इन सब को भी, एक एक करके चीज़ों को, ये कुछ चीज़ें हैं इनमें पाई जाती हैं, उसको भी हम समझेंगे, ठीक। आगे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एक मसल दिखाया गया है, ठीक है। मसल का एक सेक्शन कट किया गया है, तो यहाँ बंडल्स ऑफ आपको मसल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मसल्स जो हैं आपके बोन से जुड़ी हुई हैं, और ये किससे जुड़ी होती हैं, टेंडन। इस अटैचमेंट को टेंडन कहते हैं, और जब बोन से जुड़ी होती है तो उसे लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोन का अटैचमेंट दिखाया गया है मसल से, दिस इज कॉल्ड टेंडन। और यहाँ एक मसल का पार्ट लिया गया है और बंडल ऑफ यहाँ मसल सेल्स आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी, पूरी बंडल, ठीक है। और फिर क्या किया गया है कि मसल सेल और एक मसल फाइबर को लिया गया, जो ऊपर मैंने दिखाया जिस तरीके से, एक मसल फाइबर को और पोर्शन ऑफ मसल फाइबर यहाँ आपको दिखाया गया है, ठीक है। और फिर इस पोर्शन ऑफ मसल फाइबर को पूरी तरीके से एक्सटेंड किया गया है, जिसमें सार्कोमियर वाले रीजन में, ठीक है। उसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक्टिन देखने को मिलेगा, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको मसल का दिखाया गया है, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर मेकिंग अ ब्यूटीफुल डायग्राम फॉर योर सेल्फ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब एक पूरा मसल सेल किससे कवर होता है, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक मसल सेल और ये दूसरा, ये किससे पूरा जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इस तरीके से मैं बनाऊँ एक, दिस इज द मसल सेल, और ये दूसरा वाला इस तरीके से मैं बनाना चाहूँ, और ये किससे कवर्ड हैं, ये कवर्ड हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू से, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर अगर मैं, रुक जाइए, इसको इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू से ये ऊपर कवर्ड हैं, ठीक है। अ होल मसल इज कवर्ड बाई अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, द एपीमाइसियम। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एपीमाइसियम। बीनीथ एपीमाइसियम के नीचे ईच स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ मेनी मसल फाइबर अरेंज इन बंडल्स कॉल्ड फैसिकुली। और इस एपीमाइसियम के नीचे, ठीक है, ये पूरी बंडल में अरेंज जो है क्या पाई जाती है, मसल फाइबर्स पाई जाती हैं, ठीक है। मसल फाइबर्स जो हैं उनको एक साथ, ये देख रहे हैं मसल फाइबर बंडल में अरेंज पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं, फैसिकुली। सिंगल को फैसिकुलस, और जब वो कई सारे बंडल्स होते हैं तो उन्हें फैसिकुली कहते हैं। ईच बंडल या फैसिकुलस सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू सीथ, जिसको कि क्या कहते हैं, और हर जो ये अंदर है ये भी एक सीथ से कर सराउंडेड है, जिसको कहते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली जो एक पूरे सेल के बाहर पाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड एपीमाइसियम। फिर अंदर बंडल्स पाई जा रही है मसल फाइबर्स की, जिनको कि फैसिकुली कह रहे हैं, उस फैसिकुली को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन पेरीमाइसियम। एंड ईच मसल फाइबर और सेल सराउंडेड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एंडोमाइसियम। और हर जो ईच मसल फाइबर है वो एक और थिन कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होती है, जिसको कि क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। अगर एक ब्यूटीफुल डायग्राम है, हाँ आप और देखना चाहें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे बाहर क्या पाई जाती है, एपीमाइसियम, ठीक है। और एपीमाइसियम के बाद जो अंदर बंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और उसे सराउंड करने वाली शीथ को क्या कह रहे हैं आप, पेरीमाइसियम कह रहे हैं। और फिर फाइबर्स को सराउंड करने वाली शीथ को क्या कह रहे हैं, एंडोमाइसियम कह रहे हैं, ठीक है। एक मसल टेंडन जंक्शन दिखा रहा है, जिसको कि बुर्शे कहते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से सेम चीज दिखाई गई है कि पहला रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसका है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये टेंडन है, ठीक है। टेंडन अटैच किससे है, बोन से, दिस इज कॉल्ड बोन। और ये आपका हो गया टेंडन, ठीक है। बोन हो गया, टेंडन हो गया। अब बोन और टेंडन बोन्स जो मसल से अटैच है, द पॉइंट इज कॉल्ड टेंडन, ठीक है। बोन और मसल के अटैचमेंट की जो पॉइंट है उसको कहते हैं टेंडन। फिर टेंडन के बाद जो सबसे बाहरी मसल चीज है उसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एपीमाइसियम, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसको, एपीमाइसियम कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एपीमाइसियम, ठीक है। फिर एपीमाइसियम के बाद जो ये बंडल्स निकले हुए हैं, इनको सराउंड करने वाली लेयर क्या कहला रही है, पेरीमाइसियम। और चौथी क्या है, मसल फाइबर्स हैं। फिफ्थ होगी आपकी फैसिकुले या फैसिकल या फैसिकुले, और उसके बाद आपकी फिर से बोन से अटैच होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ एक और ब्यूटीफुल सा डायग्राम यहाँ आप देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल है
और स्केलेटल मसल के बाहर सबसे वाली लेयर एपीमाइसियम, ठीक है। फिर मसल फेसिकुले आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ मसल फेसिकुले के बाद पेरीमाइसियम सबसे बाहर, एंडोमाइसियम, फिर मसल फाइबर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे अगर इसको पूरा ओपन करेंगे एक छोटे से पार्ट को इसके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार्कोलेमा देखने को मिलेगा, अंदर ये टी ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, अंदर आप देखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर हो गया मसल का, ठीक। फंक्शन ऑफ मसल को समझने से पहले हम थोड़ी सी और चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे देखिए ये वाले ब्यूटीफुल से डायग्राम से हम समझेंगे। यहाँ पे एक मैंने लिया है, ये देखिए सबसे बाहर आपकी क्या देखने को मिल रही है, मसल फाइबर्स। आपने देखा मसल सेल अपीयर लॉन्ग देयरफॉर कॉल्ड फाइबर। जो मसल फाइबर्स होती हैं, जो मसल सेल्स होती हैं काफ़ी लॉन्ग दिखती हैं, तो इस वजह से उनको क्या कहते हैं, मसल फाइबर। उसके बाद यहाँ एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल क्या होता है, जो सार्कोलेमा है, ठीक है, इन्वेजिनेट्स इनटू द सार्कोप्लाज्म फॉर्मिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे होंगे कि सार्कोलेमा जो है वो इस तरीके से, ये सार्कोलेमा मान लीजिए है, और सार्कोलेमा बाहर की सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेट करके एक स्ट्रक्चर बना रही है टी लाइक। इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, टी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। आप राइट भी कर लीजिए, क्या लिखेंगे कि टी ट्रांसवर्स सेक्शन के लिए यहाँ आप लिखेंगे सार्कोलेमा। इन्वेजिनेट का मतलब होता है धंसना, इन्वेजिनेट, कहाँ इन्वेजिनेट कर रही है, इनटू सार्कोप्लाज्म में इन्वेट कर रही है, और क्या फॉर्म कर रही है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर में ऐसे लिख दे रहे हैं, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, ठीक है। टी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से ऐसे ये अंदर की तरफ आ रहा है, दिस इज टी लाइक स्ट्रक्चर, ओके। और इसी को क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। देन आपको देखने को मिलेगा सार्कोस्टाइल, या इसी को मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सार्कोस्टाइल। ये डायग्राम बनाएंगे और आप इसकी ब्रीफिंग करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। और सार्कोस्टाइल या मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, ये क्या होते हैं, डीप इन साइटोप्लाज्म आर फाउंड सेवरल 100 to 1000 ऑफ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आपके साइटोप्लाज्म उसमें अंदर जाके ये लगभग 100 से डीप इन साइटोप्लाज्म, ये क्या कर रहे हैं आपके अबाउट 100 टू कितना 100 और 1000 जो हैं रॉड शेप के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। रॉड शेप के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स और सार्कोस्टाइल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल, इस तरीके पैरेलली अरेंज्ड, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं रब करती हूँ, फिर से आप लिखेंगे पैरेलली, ये क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड फॉर्मिंग बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देन आपको देखने को मिलेगा सार्कोमियर, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा, आगे इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे, सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोस्टाइल जो होता है, अब सार्कोस्टाइल आपने पढ़ा या मायोफाइब्रिल्स, सार्कोस्टाइल या मायोफाइब्रिल्स डिवाइड होता है छोटे छोटे वर्टिकल्स लाइन में, जिनको कि जेड लाइंस कहते हैं, डिवाइडेड। जो सार्कोस्टाइल है, सार्कोस्टाइल, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सार्कोमियर की बात करें, याद रखिएगा। हेडिंग आप डालेंगे सार्कोमियर, उसके बाद लिखेंगे कि सार्कोस्टाइल जो होते हैं डिवाइडेड इन स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, बाय वर्टिकल लाइंस, ठीक है। कैसी लाइंस पाई जाएंगी, वर्टिकल लाइंस, जिनको हम क्या कहेंगे, जेड लाइन, ठीक है, जेड लाइन बाय वर्टिकल लाइन, जिनको कहेंगे जेड लाइन, उसमें डिवाइडेड होती हैं। और ये जो स्मॉल सेगमेंट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सार्कोमियर कहलाते हैं। और ये सार्कोमियर रब करते हैं, ये सार्कोमियर क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड सार्कोमियर, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, ठीक है। क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मायोफिलामेंट देखने को मिलेगा, और ये मायोफिलामेंट क्या होते हैं, सार्कोमियर में पाए जाते हैं मायोफिलामेंट्स, दो तरीके के, एक्टिन और मायोसिन, जिसको आप पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
ये मायोफिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एक्टिन टाइप के और मायोसिन टाइप के मायोफिलामेंट्स, जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। फिर यहाँ आपको सार्गोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फेनेस्ट्रेटेड कॉलर, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा। साइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो आपको देखने को मिल गए होंगे। ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, इसको आप बनाएंगे ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हों। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये आपको लेंदी लगेगा, लेकिन अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी तो आगे जब मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगी और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन चीज पर, फंक्शन क्या है, मसल टिश्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, इट ब्रिंग्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन ऑफ द इंडिविजुअल। बॉडी पार्ट के मूवमेंट, इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन समझाया है। तो एक एक पॉइंट मेरी बहुत जरूरी है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स करता है और लोकोमोशन करता है इंडिविजुअल का, ठीक है। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस इन ट्यूबुलर विस्रा, हार्ट बीट, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। मसल्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के लिए, ठीक है। पेरिस्टालिटिक एक तरीके का मूवमेंट होता है, वन वे मूवमेंट होता है। तो ये आपके ट्यूबुलर विस्रा में, हार्ट बीट में, प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, क्योंकि हार्ट बीट में क्या पाई जाती है, कार्डियक मसल, उसमें ये जरूरी होता है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है हमारा, जो हमारे फेस का एक्सप्रेशन है वो भी हमारे मसल्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। हमारी मसल्स क्या करती है, हमारे बोन्स को सपोर्ट करती है। सपोज करिए कि अगर आपके सिर्फ बोन्स हो, मसल्स ना हो, तो आपकी बॉडी कैसी लगेगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी का एक एक टिश्यू हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी बॉडी वो कैसी भी हो, वैसे भगवान की बनाई हुई हर बॉडी बहुत ब्यूटीफुल होती है। अगर आप अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते हैं, तो आप आगे किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी अपनी एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी चाहे जैसी है, जैसी आपको नेचुरली मिली है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो मसल्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं डिलीवरिंग, बेबी के डिलीवरी में पार्चुरेशन आप पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे मसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पाई जाती हैं। आप हमारी जो वजाइना सर्वाइकल कैनाल मिलके बर्थ कैनाल बनाती है, तो वहाँ पे जो हमारी मसल्स हैं वो उनके कॉन्ट्रैक्शन से ही बेबी का डिलीवरी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। देन अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी का मेन पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ मसल। तो टाइप्स ऑफ मसल की बात करें तो बेसिकली हमें 3 टाइप्स की मसल जो है, मसल टिश्यू पढ़नी है। 3 टाइप की मसल टिश्यू पढ़नी है। पहला है स्ट्रिप्ड, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल और वॉलेंट्री, मतलब इसके 4 नाम आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रिप्ड, स्ट्रिएटेड, ये जो आपकी मसल है दैट इज यहाँ पे स्केलेटल, और इसको क्या कहेंगे, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है आपके कंट्रोल में हो। स्केलेटल का मतलब होता है क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है हमारे, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल। स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल, यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इस तरीके से इसमें आपको स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएशन देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड मसल। देन सेकंड वन इज अनस्ट्रिप्ड, ठीक है। इनमें स्ट्रिप नहीं पाई जाएगी, नॉन स्ट्रिएटेड होंगे, मतलब आपको स्ट्रिएशन नहीं देखने को मिलेगा। स्मूथ मसल कहते हैं इनको, जो आपकी गट वगैरह में यानी कि आपके स्टमक वगैरह पार्ट रीजन में देखने को मिलेंगे। और इनवॉलेंट्री होते हैं, दैट मीन्स ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। और कार्डियक मसल इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल, क्योंकि हार्ट की मसल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और हार्ट पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की होती है। एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, उसमें ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। फर्स्ट मसल की बात करें तो फर्स्ट मसल आपका होता है स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल टिश्यू, जिसको कि स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। लोकेशन की अगर मैं इसके बात करूं तो ये जो मसल्स होती हैं, दीज आर फाउंड इन द लिम्स, बॉडी वॉल्स, टंग, फेरिंग्स, बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस जो हमारे स्टमक का पार्ट है, जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है, अंडर कंट्रोल ऑफ एनिमल्स विल, हमारे विल पावर के कंट्रोल में, मतलब आप चाहें तभी आप हाथ मूव करेंगे, ठीक है। आप चाहें तभी अपने सर को मूव करेंगे। तो जो आपके विल के अंदर जिस चीज को आप करते हैं वो क्या है, स्केलेटल मसल है। इसे स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्रिएटेड मसल, वॉलेंट्री मसल के नाम से हम जानते हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मसल्स अकर इन बंडल, जैसा कि पता है नॉर्मली क्या होती हैं, नॉर्मली अटैच्ड टू स्केलेटन, नॉर्मली ये स्केलेटन से अटैच होती हैं, ठीक है। ईच मसल फाइबर इज इलोंगेटेड सेल, हर मसल फाइबर इस तरीके से एक इलोंगेटेड लंबी क्या होती है, सेल होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फाइबर, सराउंडेड बाय एक्सटर्नली डेलिकेट मेम्ब्रेन, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरीके से मसल फाइबर लंबी लंबी होती हैं, बाहर एक लेयर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, याद रखिएगा।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सार्कोलेमा के जस्ट नीचे क्या पाई जाती हैं, न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, और इनकी न्यूक्लियाई काफी ज्यादा आपको बीच बीच में डॉट जैसी अगर ये रही, और इसमें आपको क्या देखने को मिल रही है, कई सारी इस तरीके से, पहली बात स्ट्रिएशन देखने को मिल रहा है, ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, और इनके बीच बीच में आपको क्या देखने को मिल रही है, न्यूक्लियस देखने को मिल रही है। इस तरीके से कलर चेंज कर देते हैं हम, इस तरीके से आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रही है। ये क्या होती है, इर्रेगुलर होती है, मतलब कोई इनका ऐसा नहीं कि नीचे ही पाई जाएंगी ऊपर ही पाई जाएंगी, इर्रेगुलर, ऊपर भी नीचे दाएं बाएं कहीं भी पाई जाती हैं, और कई सारी इर्रेगुलर वे में पाई जाती हैं, कई सारी होती हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सिंसाइसियल, ठीक है, सिंसाइसियल। ये कैसी होती हैं, सिंसाइसियल मसल्स होती हैं नेचर में, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, जब बहुत सारी न्यूक्लियस पाए जाएं किसी सेल में, दिस इज कॉल्ड एज सिंसाइसियल कंडीशन, ठीक है। सिंसाइसियम आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा, तो इस टर्म समझ लीजिए, हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड, द टर्म इज कॉल्ड सिंसाइसियल, ठीक है। दैट साइटोप्लाज्म ऑफ ईच फाइबर सार्कोप्लाज्म, ईच फाइबर सार्कोप्लाज्म यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, और जो साइटोप्लाज्म है उसका ईच फाइबर या सार्कोप्लाज्म का ईच फाइबर एक लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं जो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। और वो मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं आपको पता ही है, एक्टिन मायोसिन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्ट्रिएटेड मसल का, स्केलेटल मसल का, क्योंकि आगे जाके हम इसका क्या पढ़ना है, हमें इसी का मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो इस वजह से हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं ये इसमें आपको दो तरीके की बैंड देखने को मिलेगी, इस स्ट्रक्चर को और इन दोनों को साथ में हम लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको दो तरीके की बैंड देखने को मिलेगी। पहला मायोफाइब्रिल डार्क और लाइट बैंड, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इधर ये जो है लाइट वाले बैंड पाए जा रहे हैं और बीच में ये डार्क बैंड्स पाए जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डार्क बैंड, ठीक है। और ये वाली क्या है, इधर ये लाइट बैंड्स इस तरीके से पाई जा रही हैं, क्या पाई जा रही हैं, लाइट बैंड्स पाई जा रही हैं। जो डार्क बैंड्स हैं इनको हम एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ए बैंड। ए बैंड, ये डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं, ए बैंड, और इसका फुल नाम है एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। लाइट बैंड को हम एक नाम से जानते हैं क्योंकि इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आई बैंड, दैट इज आइसोट्रॉपिक बैंड, क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड। एंड द सेंटर ऑफ ए बैंड कंपैरेटिवली लेस डार्क जोन कॉल्ड एज जेड जोन, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ ए बैंड के, ये जो डार्क बैंड है इसके सेंटर में कुछ जोन्स पाए जाते हैं, ये देखिए बीच में ये वाला, इसे हम क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एच जोन। और ये जो एच जोन है इसका नाम है, किसके नाम पे पड़ा है, हैंसन जोन। ये फर्स्ट टाइम इसको हैंसन ने डिस्क्राइब किया था, दैट इज कॉल्ड हैंसन जोन। हर ए का मतलब एनाइसोट्रॉपिक बैंड, आई का मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड, और एच का मतलब हैंसन जोन, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ एच जोन, सेंटर ऑफ एच जोन के क्या पाई जाती हैं, इस तरीके से कुछ लाइंस पाई जाती हैं। ये रहा सेंटर एच जोन का, ये एच जोन, इसके सेंटर में कुछ इस तरीके से लाइंस पाई जा रही हैं जिनको क्या कह रहे हैं, एम लाइन। द लेटर एम इज फ्रॉम द जर्मन वर्ड मिटेलशिबे, ठीक है। मिटेलशिबे वर्ड से लिया गया, मिटेल का मतलब मिडिल। ईच आई बैंड हैज इट्स सेंटर ऑफ डार्क मेंबर कॉल्ड ए जेड लाइन, ठीक है। और हर, देखिए अभी ये किसकी बात की गई, ये बात कीजिए जो डार्क बैंड था उसमें क्या पाया जाता है, एम लाइंस पाई जाती हैं, मिडिल में पाई जाती है, इस वजह से जर्मन वर्ड मिटेलशिबे से लिया गया है जिसका मतलब होता है मिडिल में पाया जाना। अब हम बात कर रहे हैं लाइट बैंड की, दैट इज आई बैंड। जो लाइट बैंड है, ठीक है, इस लाइट बैंड के जो ईच आई बैंड जो है, जो आई बैंड लाइट बैंड है, ठीक है, उनके भी जो मेंबर है उनमें लाइन पाई जाती है जिनको कि जेड लाइन कहते हैं। और ये जेड स्टैंड करता है आपके, जेड वर्ड जर्मन शब्द जुइसेंशिबे वर्ड से ये क्या करता है, ओरिजिनेट होता है, जिसका मतलब होता है बेटवीन, ठीक है। बेटवीन ये डिस्क पाई जाती है, ये जेड लाइन इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, बेटवीन पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड जेड सीबे। द जेड लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेड डिस्क, इसे जेड डिस्क, क्रॉसे मेम्ब्रेन और डोबीज लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कई सारे नाम है, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एनाइसोट्रॉपिक, आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक, जेड स्टैंड फॉर हैंसन, ठीक है। उसके बाद सॉरी एच स्टैंड फॉर हैंसन, जेड स्टैंड फॉर आपके जेड स्टैंड्स फॉर जेड लाइन, जेड डिस्क और क्रॉसे मेम्ब्रेन और डोबीज लाइन, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, लोकेशन आपको पता चल गई। यहाँ पे अभी एक अच्छी सी डायग्राम भी आपको दिखाई गई, सिनोनिम भी यूज किया गया है। द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज कॉल्ड सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर किसको कहते हैं,
जो आपकी मायोफाइब्रिल्स हैं, दो जो सक्सेसिव जेड लाइंस हैं, उनके बीच का जो जेड लाइन है उसे क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस क्या कहलाता है, ये पार्ट पूरा क्या कहलाएगा, सार्कोमाइन। ये दो सक्सेसिव जेड लाइंस है, इनके बीच का ये पार्ट क्या कहलाएगा, सार्कोमियर। ऊपर भी आपने देखा है, थोड़ा सा भी आपको टफ लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, देयरफॉर द सार्कोमियर कंप्राइज ए बैंड, हाफ ऑफ ईच एडजेसेंट आई बैंड। ठीक है, इसमें ए बैंड, आई बैंड। सार्कोमियर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, ऊपर भी मैंने बताया फंक्शनल यूनिट होती है मायोफाइब्रिल की। इनफैक्ट ईच सार्कोमियर जो होता है बंडल ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स का बना होता है। मायोफिलामेंट्स आपको पढ़ने थे, और वो मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट, जो आगे आप पढ़ेंगे। थिक मायोफिलामेंट का जो डायामीटर है उसकी बात करें तो 150 एंगस्ट्रॉम होता है। सारी चीजें एक एक चीजें आपको नोट करनी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जबकि जो थिन फिलामेंट होता है उसे हम 70 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। आपका थिक फिलामेंट मायोसिन होता है, थिन फिलामेंट एक्टिन होता है, आगे आप पढ़ेंगे। एक यूजफुल एक्रोनिम आप यूज कर सकते हैं, माझी। ठीक है, माझी, मांझी आप सभी कहीं ना कहीं कविता में आप सबने पढ़ा होगा। M इज इनसाइड द H। ठीक है, M क्या है, H के अंदर है, M इज इट इनसाइड द H। ठीक है, एंड विच इज इनसाइड ए बैंड, जो कि किसके इनसाइड है, ए बैंड के। याद करना हो तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए M ये पूरी क्या है, H जोन है। H जोन के अंदर क्या पाया जा रहा है, M जोन, M लाइंस पाई जा रही हैं इस तरीके से। ठीक है, और जो आपकी ए बैंड है वो भी उसी के अंदर H पाया जा रहा है। ठीक है, वाइल्स्ट जेड लाइन इज द इनसाइड आई बैंड, और जो जेड लाइंस है वो किसके अंदर है, आई बैंड के अंदर है। तो ये थोड़ा सा आप याद करने के लिए आपके लिए माझी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया है कि ये आपकी मसल्स हैं, ब्यूटीफुल सा हैंड, आप अपना हैंड मान सकते हैं इसको। ठीक है, मसल फेसिकुलस है, उसके अंदर मसल फाइबर, मसल सेल्स और मायोफाइब्रिल्स हैं, और ये आपको अलग अलग बैंड्स दिखाए गए हैं किसके अंदर क्या है, उसी को डिटेल में, ये एक सार्कोमियर है उसके डिटेल पार्ट को आपको दिखाया गया है। थिन और थिक फिलामेंट्स यहाँ आपको दिखाए गए हैं, और ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। क्रॉस ब्रिज आपको समझ में आएगा जब आप इनका कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैंने बहुत ईजी वे यूज़ किया है आपको समझाने का। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटीफुल से और भी डायग्राम है, डायग्राम का मैंने ज़्यादा यूज़ किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन चीज़ों को समझने में, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बाहर एपीमाइसियम, मसल फेसिकुलस है। ठीक है, उसके अंदर एंडोमाइसियम, देन सार्कोलेमा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से एक मसल फाइबर निकाला गया, मसल फाइब्रिल्स निकाले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से इसको पूरा एक सार्कोमियर को पूरा डिटेल में दिखाया गया है। मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में, एम्बैंड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये कुछ डिटेल चीज़ें, आपको डायग्राम आप जितना बनाएंगे ना चीज़ें उतनी आपको समझ में आएंगी। फिर हम बात करते हैं, हमें दो फिलामेंट्स पढ़ने हैं। आपने यहाँ पढ़ा ना कि जो आपके इन दो फिलामेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना है कि थिक मायोफिलामेंट एंड थिन मायोफिलामेंट्स, इन दोनों फिलामेंट्स के बारे में हम पढ़ना है। तो दो फिलामेंट्स होते हैं, पहला होता है थिक फिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट पहले पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे हम थिन मायोफिलामेंट। ठीक है, तो जो थिक फिलामेंट होते हैं दे कंसिस्ट मेनली ऑफ मायोसिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, थिक। थिक एम से क्या होता है, मोटा, और मोटा मीन्स क्या होगा कि वो थिक होगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो मायोसिन होगा मोटा होगा, थिक होगा। ठीक है, ये जो फिलामेंट्स हैं, मायोसिन फिलामेंट्स, ये किससे मिलकर बने होते हैं, मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेनली मायोसिन प्रोटीन। ये जो फिलामेंट्स हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं हर जगह प्रोटीन, तो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन। दे फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस, ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टाइप, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, उसको आप कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ही समझ पाएंगे। मायोसिन मोनोमर्स जो होते हैं, जैसे एक मायोसिन दूसरा मायोसिन, इस तरीके से मोनोमर्स मिलकर क्या करते हैं, थिक फिलामेंट या फाइबरस प्रोटीन बनाते हैं जिसमें हेड और टेल पाया जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। ठीक है, ये रहा एक मायोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी यूनिट्स होती हैं मीरोमायोसिन्स। ठीक, यहाँ आपको इस तरीके से दो देखने को मिलेगा, सॉरी फॉर दैट, ये, और इसी से अटैच आपको एक और देखने को मिलेगा,
ठीक है, ऐसे। अब इसमें कुछ रीजन्स होते हैं, ये क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब आगे क्रॉस ओवर यही करेंगे। इसमें हेड होता है, ठीक है, हेड। अब एनर्जी चाहिए इसको करने के लिए, तो एटीपी के बाइंड करने के लिए साइट होता है, और एक्टिन इससे अटैच होता है, तो एक्टिन के बाइंड करने के लिए साइट होता है, ठीक है। और ये ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया एक्टिन फिलामेंट का, जो आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक और ब्यूटीफुल सा डायग्राम मायोसिन फिलामेंट का है कि देखिए, मायोसिन फिलामेंट को अगर आप, एक प्रोटीन है, प्रोटीन को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब अगर उसको ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम से आप तोड़ेंगे तो इसमें आपको दो मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक लाइट क्या देखने को मिलेगा, मीरोमायोसिन, और हैवी मीरोमायोसिन। ये रहा लाइट मीरोमायोसिन और ये रहा हैवी मीरोमायोसिन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं, द एंजाइम पेपेन्स जो है सर्व्स द हेड रीजन, ठीक है। पेपेन अगर डालेंगे तो इसको, अगर पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है, देखिए सारे एंजाइम से क्लीविंग, तोड़ने का काम करते हैं। आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस का। उसी तरीके से ये पेपेन क्या होता है, डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट करके तोड़ देते हैं। तो ये पेपेन एंजाइम क्या करेंगे, अगर आप डालेंगे तो ये हेड को तोड़ेगा, और जब आप ट्रिप्सिन डालेंगे तो ये आपको लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन तोड़ के आपको दिखा देगा, ठीक है। तो जो एंजाइम पेपेन है वो हेड रीजन को तोड़ेगा। ये रीजन क्या होता है, इसी में एटीपीएस की एक्टिविटी पाई जाती है, यहीं पे एटीपी आके बाइंड होगा और आगे कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये आगे जाके आपके कॉन्ट्रैक्शन वाले रीजन में काफ़ी हेल्प करेंगी। और ये जो डायग्राम है ना, ये लेनिंजर की बायोकेमिस्ट्री बुक से लिया गया है, जो आपके रेफरेंस बुक है। और ये जो सिंपल वाला डायग्राम मैंने आपकी एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर बेसिक नहीं पता होगा, बेसिक वाली चीज़ें नहीं जानेंगे तो आगे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो रीजन देखने को मिलेगी। देखिए बेसिकली इसमें ना दो रीजन देखने को मिलते हैं, अगर मैं इनकी नेमिंग करूँ, लाइट और हैवी रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपको टेल जो होता है, ये इसको हम टेल कहेंगे, टेल। और टेल रीजन में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हैवी चेन्स, टू हैवी चेन्स, ठीक है। इनका काफ़ी रोल है, आगे तो आपको पढ़ना है। दो हैवी चेन्स होती हैं और फिर इधर क्या होती हैं, लाइट चेन्स आगे की तरफ, ठीक है। हेड रीजन्स में क्या पाई जाती हैं, इस तरीके से साइड साइड में क्या होती है, लाइट चेन्स पाई जाती हैं, लाइट चेन्स पाई जाती हैं, ये लाइट चेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। आपके मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो एक्टिन, ऊपर के दो एक्टिन और बीच में क्या होता है मायोसिन, जो आप सार्कोमियर बना रहे थे। तो अगर मैं इस तरीके से बना चाहूँ, ये आपका अगर मायोसिन हो गया तो साइड साइड में फिर क्या पाए जाते हैं, एक्टिन्स पाए जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ, बीच में क्या है मायोसिन और साइड साइड में एक्टिन है। अगर मैं यहाँ दिखाना भी चाहूँ जूम करके आपको, ये देखिए थिक फिलामेंट क्या है, मायोसिन है। तो ये रहा बीच में आपका मायोसिन, ये बीच में आपका रहा मायोसिन, और इसके साइड साइड में आपको एक्टिन, थिन फिलामेंट, पतले पतले फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके का होता है। बीच में मैं अगर ऐसा बना दूं, दीज आर थिक फिलामेंट, और अगर मैं कलर चेंज करके इसको और कम करके थिक फिलामेंट बनाना चाहूँ, थिन फिलामेंट, तो ऐसे थिन फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के बेसिस पे आप आगे जाके पढ़ेंगे स्लाइड फिलामेंट थियरी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरीके से चीज़ें पाई जाती हैं। थोड़ा सा मोटा मैं इसको कर देती हूँ। यहाँ ए वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका, ABCD करके स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया वेरियस पोजीशन का। द थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट अरेंज पैरेलल टू द थिक फिलामेंट, एक पैरेलल है ना एक दूसरे के, इस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड है, पैरेलल वे में, ठीक है। इसी वजह से किसका फॉर्मेशन करते हैं, बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्म हेक्सागोनल एरे का फॉर्मेशन करते हैं। हेक्सागोनल एरे रीजन ओवरलैप करता है, रीजन B to D, ठीक है, B से लेके D तक आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग इनमें पाई जाती है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे पतला पतला दिखाया गया कि ये आपका एक्टिन फिलामेंट है। अब यहाँ ओवरलैपिंग है, मतलब एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे थिन फिलामेंट पाया जा रहा है, जहाँ जेड लाइन आपने, सॉरी हाँ एम लाइन देखी थी, एम लाइन, ये एम लाइन वाला रीजन है, ठीक है। और जेड लाइन किसके पास पाया जा रहा है, जेड लाइन आपके एक्टिन फिलामेंट्स में पाया जा रहा है। फिर ये वाला रीजन क्या है, ये भी ओवरलैपिंग रीजन है, और ये वाला रीजन फिर से क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट पाए जा रहे हैं। तो सारी डायग्राम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। थिक फिलामेंट के बारे में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हाँ यहाँ तक डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई। तो जो थिक फिलामेंट होता है, ईच मायोसिन मॉलिक्यूल जो होता है ये दो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन से और 4 लाइट चेन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे 4 लाइट चेन हेड वाले रीजन में, और ये जो 2 हैवी चेन इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएंगे। जो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ये लगभग कितनी, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अगर आप देखें
2 लाख मेगावोल्ट इनका क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट इनका कितना होता है 2 लाख होता है, और ये 20,000 लाइट चेन्स का 20,000 इस तरीके से पाई जाती हैं, ठीक है। और आगे अगर बात करें तो मायोसिन जो है कैन बी क्लीव्ड इनटू 3 पीसेस। मैंने बताया कि इनको प्रोटियोलिटिक एंजाइम से आप 3 पीस में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने ट्रिप्सिन का यूज किया तो ये क्या करेगा, पूरे टेल वाले रीजन को 2 पार्ट में तोड़ देगा, ठीक है। और मायोसिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। हेड जो होता है इनका प्रोजेक्टिंग अवे फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिलामेंट एट इंटरवल्स। हेड जो है बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक है। नो हेड्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट के सेंटर में हेड नहीं होता है, साइड में पाया जाता है, ठीक है। दिस रीजन कंसाइडिंग विथ एच जोन, और ये रीजन किसके साथ कंसाइड करता है, एच जोन के साथ, ठीक है। द हेड ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस विथ एडजेसेंट एक्टिन, ठीक है। तो हेड वाला रीजन ही एडजेसेंट बगल वाले एक्टिन के साथ क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। 2 फंक्शनल डोमेन्स कैन बी, यहाँ पे क्या होता है कि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हेड ही करता है, ठीक है। 1 डोमेन कंटेन द 2 क्रॉस ब्रिजेस दैट लिंक्ड मायोसिन टू एक्टिन। मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन से लिंक करेगा। अदर डोमेन प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग और हिंज बिटवीन द क्रॉस ब्रिज, और अदर वाला जो होता है कनेक्शन या हिंज जॉइंट प्रोवाइड करता है। जब आप कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो इस कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे किस तरीके से ये मायोसिन क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, फिर क्या होता है डिटैच होता है और आगे इस तरीके से इसका मूवमेंट हो देखिए, पहले यहाँ पे था ये, फिर क्या चला जाता है, ये आगे चला जाता है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा, ठीक। एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम और है कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपका पीआई या एडीपी जब आता है तो ये क्या करेगा, ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। मायोसिन हेड यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। स्लाइडिंग या रोटेशन होता है आगे की तरफ, फिर क्रॉस ब्रिज ब्रेक होता है, फिर ये अलग होते हैं, फिर इस तरीके से मूवमेंट होता है। ये सेल का मूवमेंट, आपके मसल्स जो इतनी जल्दी जल्दी आप मूव करते हैं, मैं अपनी मुंह का मसल्स पूरा मूव कर रही हूँ आपसे बोलने के लिए, ये इतनी फास्ट होता है ना कि आप इसको देख नहीं सकते हैं ये, लेकिन समझाने के लिए ऐसे डायग्राम्स आपको दिए जाते हैं। तो ये थिक फिलामेंट के बारे में कुछ था, ये स्ट्रक्चर्स थे, सारी चीज़ें आपको पता चली। देन आ जाता है थिन फिलामेंट, जिसको कि एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। थिन फिलामेंट जो प्राइमरली होता है वो एक्टिन से बना होता है, बट इसके अलावा भी इसमें कुछ और भी स्मॉल अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, अल्फा एक्टिन, बीटा एक्टिन, ठीक है। आयनिक इन्वायरमेंट, अगर आयन है मतलब प्लस माइनस वाला अरेंजमेंट है, तो आयनिक इन्वायरमेंट में जो एक्टिन है वो फाइबर के फॉर्म में पाया जाता है और उसे एफ एक्टिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 चेन का बना होता है, एक्टिन मोनोमर्स जो होते हैं कॉइल होके एक दूसरे के साथ इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, अभी आप समझेंगे। लेकिन व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वाइल मसल टिश्यू एंड डायलाइज्ड, अगर इसको इस मसल टिश्यू से लेते हैं और डायलाइज करते हैं तो एक्टिन जो होता है वो ग्लोबुलर फॉर्म में हो जाता है, इसे जी एक्टिन करते हैं। और इसको मोनोमर की तरह, मतलब अगर ये आयनिक इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है तो ये एफ एक्टिन के फॉर्म में पाया जाएगा, और अगर ये ग्लोबुलर इन्वायरमेंट में डायलाइज्ड किया जाए तो जी एक्टिन के फॉर्म में पाया जाएगा। स्ट्रक्चर ये राउंड होके बनाते हैं। जो ईच एक्टिन मोनोमर होता है वो आपके पॉलीपेप्टाइड जो हैं, आप उसमें मॉलिक्यूलर वेट उसका 43,000 होता है। प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन अरेंज होते हैं इंटरवल के बाद एक्टिन फिलामेंट में, और ये रेगुलेटरी एजेंट की तरह कॉन्ट्रैक्शन में इनका काफ़ी रोल होता है, आप आगे पढ़ेंगे। एक्टिनिन जो है इनमें फंक्शनल यूनिट होता है जो एक्टिन के मोनोमर्स का फॉर्मेशन, मोनोमर एक दूसरे के साथ मिलकर पॉलीमर बनाएंगे। यहाँ आप अगर इस डायग्राम से समझना चाहें तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है ये आपका एक एक्टिन है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये एक्टिन्स एक साथ क्या हैं, यहाँ पे अरेंज है, ठीक है। और इनके साथ में लिपटा हुआ ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको दूसरे कलर से बनाना चाहूँ, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के बीच बीच में यहाँ पे लगे हुए इस तरीके से क्या है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। ये एक पोर्शन है थिन फिलामेंट का। यहाँ पे मायोसिन इस तरीके से स्ट्रक्चर भी दिखाया गया कि यहाँ पे देखिए मायोसिन हेड है, ये क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन करेगा, ये एक्टिन फिलामेंट, उससे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन लगे हुए, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन व्यू दिखाया गया है कि किस तरीके से ये पाए जाते हैं। कैल्शियम बाइंड होते हैं जब स्टिमुलस होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो कैल्शियम आता है और यहाँ पे ये इससे बाइंड कर जाता है और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है।
एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स पाए जाते हैं। कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स अलग होते हैं, ट्रोपोमायोसिन है, एक्टिन मोनोमर्स, और ये ट्रोपोमायोसिन और ये ट्रोपोनिन। यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन दोनों जगह दिखाया गया, ट्रोपोनिन नहीं दिखाया गया, ठीक है। स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या होता है? स्केलेटल मसल का ये एनिमल के विल के अंदर होता है, याद रखिए। कैल्शियम बहुत इसेंशियल एलिमेंट है इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। एटीपी, कैल्शियम आयन एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एक्टिन एंड मायोसिन इंटरैक्ट फॉर्मिंग एक्टिन मायोसिन, ठीक है, विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो अभी आप थियरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा है? पहला मसल पढ़ा है, दैट इज आपका स्केलेटल मसल। Now we are moving to the second muscle tissue, that is smooth muscle tissue। क्या है? स्मूथ मसल टिश्यू। इसको नॉन स्ट्रिएटेड, मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। ये पोस्टीरियर पोर्शन, मतलब स्टमक के, ईसोफेगस के ही पीछे वाले, आगे वाले रीजन में क्या था? स्केलेटल था। पीछे वाले रीजन में क्या होंगे? ईसोफेगस पाए जाते। ईसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट आप जान रहे हैं, यूरिन वाले और जेनाइटल वाले ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले सिस्टम में, यूरिनरी ब्लैडर्स में। क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? आप जब आपका जो यूरिन है उसमें भर जाता है, वो आपके कंट्रोल में होता है नहीं। वो जब यूरिन भरता है, डायलेट करता है, तो नर्वस सिस्टम आपको कमांड देता है कि अब आपको यूरिन पास करना चाहिए। ब्लड वेसल्स में, आइरिस ऑफ आई में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन कैसी होगी? एक्टोडर्मल होगी, ठीक है। डर्मिस ऑफ स्किन में, एरेस्टर पिलाई मसल्स में, हेयर में पाई जाती हैं पिलाई मसल, जो आप पाइलो इरेक्शन देखते हैं, गूज बम्प्स, उसमें। स्मूथ मसल नेवर कनेक्ट विथ स्केलेटल, ठीक है। और ये कभी भी स्केलेटल से, मतलब आपके कंकाल तंत्र से नहीं, स्केलेटल सिस्टम से अटैच नहीं होती है। स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नॉन स्ट्रिएटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको इसमें, इस स्ट्रक्चर में कहीं भी ये वाला स्ट्रिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा वाला अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से ये क्या होती है? नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, मसल फाइबर्स और सेल्स आर इलांगेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड। इलांगेटेड होंगी और इस तरीके से स्पिंडल के शेप्ड की होती है। दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा स्पिंडल, इस तरीके से, ठीक है, स्पिंडल की तरह देखने को मिलेंगी। ये रहा, स्पिंडल की तरह देखने को मिलेंगी, ठीक है। ईच फाइबर कंटेन्स सिंगल ओवल न्यूक्लियस, और हर फाइबर के बीच में क्या होगा? सिंगल ओवल न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तीनों में आपको देखने को मिल जाएगा। सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म है, तो जाहिर सी बात है कि साइटोप्लाज्म से सराउंडिंग है। साइटोप्लाज्म द मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, और इनकी साइटोप्लाज्म की मायोफाइब्रिल्स लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से अरेंज होती हैं। देयर इज नो सार्कोलेमा, इनमें सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, सार्कोलेमा नहीं होता। हाउएवर द फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी फाइबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती हैं। फंक्शन की बात करें, दिस मसल हेल्प इन पेरिस्टालिसिस इन द ट्यूबुलर विसरा में, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में, ठीक है। एक्शन ऑफ दीज मसल कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इसको कंट्रोल करता है। हेंस दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल्स ऑफ एनिमल विल, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी कंट्रोल के अंदर नहीं होता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स पाए जाते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता। दैट्स वाई दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। टाइप्स ऑफ की बात करें तो ये सिंगल स्मूथ मसल, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और मल्टीपल यूनिट स्मूथ मसल में पाई जाती हैं। सिंगल यूनिट मतलब ये अलग अलग इस तरीके से सिंगल यूनिट के फॉर्म में एक एक अलग अलग पाई जाएंगी, और जब ये पूरी बंडल के फॉर्म में पाई जाती हैं तो इनको मल्टीपल कहते हैं। ये आपका रहा सिंगल स्मूथ मसल जिसकी अलग अलग होंगी, ठीक है, और ये क्या होगा? मल्टीपल स्मूथ मसल होगा, ठीक है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। सिंगल स्मूथ मसल क्या होती है? मसल फाइबर क्लोजली जॉइंट टुगेदर और एक साथ एक सिंगल का फॉर्मेशन करेंगे, सॉरी फॉर दैट, ये एक सिंगल, पूरा एक सिंगल बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और सिंगल यूनिट का फॉर्मेशन करेंगी। These muscles are found in the walls of hollow visceral organ like gastrointestinal tract और urinary bladders में पाई जाती हैं। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की बात करें, इंडिपेंडेंट मसल होते हैं, क्लोजली टुगेदर नहीं पाई जाती हैं। द फाइबर कॉन्ट्रैक्ट मोर और लेस इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मोर और लेस इंडिपेंडेंटली एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब सेपरेट होती हैं, अलग अलग, इस तरीके से अलग 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 देखने को मिलेंगी। स्किन के एरेक्टर बिलाई मसल्स में, सिलियरी और आइरिस मसल में, आईज में, ठीक है। मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स में इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट दैट इज कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल का लोकेशन क्या है? कार्डियक मसल फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट,
हार्ट, कार्डियक जो है वो हार्ट से, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट सर्जन जो होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। रिलेटेड, दिस इज द टर्म इज रिलेटेड टू द हार्ट, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स पाई ही जाएंगी आपके हार्ट में, ठीक है। लार्ज वेन्स की पल्मोनरी वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना कावा में, पल्मोनरी वेन्स में ये पाई जाएंगी। वेयर दीज वेन्स एंटर द हार्ट, जब ये वेन्स क्या हो जाती हैं, हार्ट में एंटर करती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये भी स्ट्रिएटेड ही होती हैं, और लेकिन ये क्या होती हैं, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें भी आपको न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ऑब्लिक ब्रिज, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क आपको देखने को मिलेंगी बीच बीच में, ठीक है। मसल फाइबर्स, इस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो फाइबर्स होती हैं, ये देखिए सुंदर सुंदर डिस्क, ये इंटरकैलेटेड डिस्क, यहाँ पे आपको ये यहाँ बीच बीच में इस तरीके की डिस्क देखने को मिलेगी। इसको क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। बीच में कैपिलरी कहते हैं, न्यूक्लियस हो गया, कार्डियक मसल हो गया, स्ट्रिएशन हो गया, इंटरकैलेटेड डिस्क हो गया, ठीक है। दीज फाइबर्स शो द कैरेक्टर ऑफ बोथ अनस्ट्रिप्ड एंड स्ट्रिप्ड मसल, ये दोनों का शो करते हैं कैरेक्टर, अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड। ईच फाइबर इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, डेफिनाइट सार्कोलेमा होता है। फाइबर यूनिन्यूक्लिएट होती है, न्यूक्लियर लाई नियर द सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। हैव सम लेटरल ब्रांचेस, कुछ लेटरल ब्रांचेस पाई जाती हैं। ऑब्लिक ब्रिजेस, कॉन्ट्रेक्टाइल नेटवर्क कहते हैं। ये मायोफाइब्रेस जो होती हैं ट्रांसवर्स फेंट डार्क लाइट बैंड्स विच अल्टरनेट विथ ईच अदर, फेंट डार्क लाइट बैंड पर पाई जाती हैं जो एक दूसरे से अल्टरनेट करती हैं। हम हिस्टोलॉजी आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया, क्योंकि चीज़ें इसमें काफ़ी हैं जो आपको आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी में, और फिर जो डिजीज हैं जिसमें समीसन, टिटेनस, मसल ट्विच हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।